वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली समारोह का हिस्सा होंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। 1 मिनट की इस पूरी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज डायमंड जुबली समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे और सुप्रीम कोर्ट के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। साथ ही इस मौके पर पीएम मोदी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सभा को संबोधित करेंगे। डायमंड जुबली कार्यक्रम के मौके पर शीर्ष अदालत द्वारा की गई कई डिजिटल कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे। बता दें कि डिजिटल कोर्ट 2.0 एप्लीकेशन जिला अदालतों के न्यायाधीशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अदालती रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए ई कोर्ट परियोजना के तहत एक पहल है। इसे वास्तविक समय के आधार पर भाषण को पाठ में बदलने के लिए एआई के उपयोग के साथ जोड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर दिल्ली से, जहां बीच बाजार में कुछ दबंगों ने पहले युवक पर गोली चलाई, फिर उसे चाकू से उसकी हत्या करने की कोशिश की। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां बेखौफ दबंगों ने एक युवक को बीच बाजार दौड़ाकर पहले गोली मारी, फिर गला रेतने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक लड़का भागते हुए दिखाई दे रहा है और पीछे पीछे 3 से 4 लोग दौड़ रहे हैं। किसी के हाथ में चाकू है तो किसी के हाथ में पिस्टल। इतना ही नहीं, एक शख्स स्कूटी से भी उस लड़के का पीछा करते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान उसका एक साथी हवाई फायरिंग करता है और फिर युवक को पकड़कर उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया जाता है। इसके बाद घायल युवक को छोड़ वहां पर फरार हो जाते हैं। इस पूरी वारदात में शामिल चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान लोगों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर अदन की खाड़ी में मार्लिन लुआंडा में आग लगी है, जहां पर भारतीय नौसेना ने इस पर काबू पा लिया। 1 मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना को बड़ी सफलता मिली है, जहां ब्रिटिश तेल टैंकर एमवी मर्लिन लुआंड पर लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद देवदूत भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक काबू पा लिया। ये वही ब्रिटिश तेल टैंकर है जिस पर यमन के हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में मिसाइल अटैक का निशाना बनाया था और इस हमले के बाद टैंकर में आग लग गई थी। बता दें कि हूती विद्रोहियों ने जिस टैंकर को निशाना बनाया उस पर 22 भारतीय और 1 बांग्लादेशी सवार थे। वहीं हूती विद्रोहियों के मिसाइल अटैक के बाद जहाज की ओर से बचाव के लिए भारतीय नौसेना को सूची भेजी गई थी, जिसके बाद आईएनएस विशाखापत्तनम को आग पर काबू पाने के लिए मौके पर भेजा गया था। इस दौरान करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भारतीय नौसेना ने आग बुझाने में सफलता हासिल की। वहीं इससे पहले लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने कई और जहाजों को भी निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जहां हिंदू पक्ष की मांग है कि वहां पर मंदिर बने, तो साधु संतों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। संतों का यह कहना है कि रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो गया है। देखिए खबर। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से दुनिया भर में उत्साह है। दुनिया भर से राम भक्त अयोध्या आकर राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। तो वहीं अब सनातनियों के लिए एक और खुशखबरी आ गई है, जिसके बाद हर हिंदू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट आने के बाद से ही हिंदू पक्ष अब वहां मंदिर बनाने की मांग उठा रहा है, तो साधु संतों में भी गजब का उत्साह है। साधु संतों का कहना है कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है। ऐसे में यह सर्वे रिपोर्ट ज्ञानवापी का सच बता रही है कि पहले वहां पर मंदिर ही था, जिस पर मौजूदा ढांचा तैयार किया गया है। अगर उनको सौंप देना होता तो आज कोई विवाद ही नहीं बचता। जैसे राम जी के मंदिर को विषय में कोई छोड़ा नहीं गया,
क्योंकि ये हमारे सभी हिंदुओं के आस्था का केंद्र रहा है और हमेशा है और रहेगा। ऐसे ही काशी विश्वनाथ पे जितने भी सर्वे आए हैं, मतलब हम 436 प्रमाण बता रहे हैं कि मिला हुआ है, और एक नहीं, कण में काशी में भगवान शंकर का वास है, कण में। तो इसमें तो और नंगी आंखों से भी आप देखते हैं तो कैसे हमारा पूरा पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है। सर्वे की जरूरत ही नहीं थी, अगर वो तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन साक्षात दिख रहे हैं कि हमारे शिव जी का मंदिर है। अयोध्या की सड़क में हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां बेखौफ दबंगों ने एक युवक को बीच बाजार दौड़ाकर पहले गोली मारी, फिर गला रेतने की कोशिश की। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भीड़ भाड़ वाले बाजार में एक लड़का भागते हुए दिखाई दे रहा है और पीछे पीछे 3 से 4 लोग दौड़ रहे हैं। किसी के हाथ में चाकू है तो किसी के हाथ में पिस्तौल। इतना ही नहीं, एक शख्स स्कूटी से भी उस लड़के का पीछा करते हुए दिखाई दे रहा है। इस दौरान उसका एक साथी हवाई फायरिंग करता है और फिर युवक को पकड़कर उस पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया जाता है। इसके बाद घायल युवक को छोड़ वहां पर फरार हो जाते हैं। इस पूरी वारदात में शामिल चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान लोगों के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर अदन की खाड़ी में मार्लिन लुआंडा में आग लगी है, जहां पर भारतीय नौसेना ने इस पर काबू पा लिया। एक मिनट की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना को बड़ी सफलता मिली है, जहां ब्रिटिश तेल टैंकर एमवी मर्लिन लुआंड पर लगी आग को कड़ी मशक्कत के बाद देवदूत भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक काबू पा लिया। ये वही ब्रिटिश तेल टैंकर है जिस पर यमन के हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में मिसाइल अटैक का निशाना बनाया था और इस हमले के बाद टैंकर में आग लग गई थी। बता दें कि हूती विद्रोहियों ने जिस टैंकर को निशाना बनाया उस पर 22 भारतीय और 1 बांग्लादेशी सवार थे। वहीं हूती विद्रोहियों के मिसाइल अटैक के बाद जहाज की ओर से बचाव के लिए भारतीय नौसेना को सूची भेजी गई थी, जिसके बाद आईएनएस विशाखापत्तनम को आग पर काबू पाने के लिए मौके पर भेजा गया था। इस दौरान करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भारतीय नौसेना ने आग बुझाने में सफलता हासिल की। वहीं इससे पहले लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने कई और जहाजों को भी निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जहां हिंदू पक्ष की मांग है कि वहां पर मंदिर बने, तो साधु संतों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। संतों का यह कहना है कि रिपोर्ट में सब कुछ साफ हो गया है। देखिए खबर। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से दुनिया भर में उत्साह है। दुनिया भर से राम भक्त अयोध्या आकर राम मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। तो वहीं अब सनातनियों के लिए एक और खुशखबरी आ गई है, जिसके बाद हर हिंदू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट आने के बाद से ही हिंदू पक्ष अब वहां मंदिर बनाने की मांग उठा रहा है। तो साधु संतों में भी गजब का उत्साह है। साधु संतों का कहना है कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, भगवान भोलेनाथ की नगरी है। ऐसे में यह सर्वे रिपोर्ट ज्ञानवापी का सच बता रही है कि पहले वहां पर मंदिर ही था, जिस पर मौजूदा ढांचा तैयार किया गया है। अगर उनको सौंप देना होता तो आज कोई विवाद ही नहीं बचता। जैसे राम जी के मंदिर को विषय में कोई छोड़ा नहीं गया, क्योंकि ये हमारे सभी हिंदुओं के आस्था का केंद्र रहा है और हमेशा है और रहेगा। ऐसे ही काशी विश्वनाथ पे जितने भी सर्वे आए हैं, मतलब हम 436 प्रमाण बता रहे हैं कि मिला हुआ है, और एक नहीं, कण में काशी में भगवान शंकर का वास है, कण में। तो इसमें तो और नंगी आंखों से भी आप देखते हैं तो कैसे हमारा पूरा पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है। सर्वे की जरूरत ही नहीं थी, अगर वो तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन साक्षात दिख रहे हैं कि हमारे शिव जी का मंदिर है। अयोध्या की